तो दोस्तों, आप लोगों के निवेदन पर, आप लोगों का निवेदन ये था, कई लोगों का फ़ोन आता था, सर ऐसा योगासन बताइए जो एकदम आसान हो और हमें कोई भी बीमारी होने ही ना दे, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करे। तो इसके लिए इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने वाला आप देखेंगे सबसे ताकतवर एक ही आसन है, वो है प्राणायाम। वैसे तो सभी योगासन इम्यूनिटी पावर को मजबूत करते हैं, लेकिन जो प्राणायाम है उसके इतना आसान और उसके जितना तेज़ी से फ़ायदा देने वाला दुनिया का कोई आसन नहीं है। तो इस प्राणायाम में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली होती है पूरक, दूसरी होती है कुंभक और तीसरी होती है रेचक। तो पूरक प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, सांस को पूरी तरह से खींच करके फेफड़े में यानी सीने में भरते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम लगभग आधे मिनट तक सांस को रोके रहते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो सांस खींचने की क्रिया को कहते हैं पूरक, सांस रोकने की क्रिया को कहते हैं कुंभक और सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं रेचक। तो पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, यह लगातार 100 बार करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी हफ्ते 15 दिन से 20 दिन में काफ़ी मजबूत हो जाएगी और 1 महीने में एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले पद्मासन में बैठ जाना है, फिर दोनों हाथ घुटने पर रखना है और पूरी कस के सांस लेना है, पूरा फेफड़ा। पूरक, पूरक के बाद अब कुंभक, रेचक। कुंभक, रेचक। इस तरह से 100 बार करना है आपको। आगे देखिए, वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक रहेंगे, जठराग्नि ठीक रहेगी तो सारे रोगों से हम लड़ पाएंगे। जैसे चींटी से लेकर के हाथी पर, गांव गली के स्ट्रीट के डॉग से लेकर के कुत्ता बिल्लियों से लेकर के गाय भैंसों तक, सबके अंदर एक नैसर्गिक जो इम्यूनिटी रहती है। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस उनके ऊपर कोई असर नहीं कर रहे। पानी भी आदमी तो इतना साफ सुथरा करके पानी पीता है, गाय भैंस को देखो और भी जंगली जानवरों को देखो, तालाब का पानी पीते, उनके बैक्टीरिया वायरस उनके पेट में जाके मर जाते। इतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है। तो जितनी हमारी अच्छी इम्यूनिटी होगी, आप सारे पेड़ पौधे प्रकृति को देखिए, 99% जो है वो मजबूत होते हैं। आदमी ने फसलों को कमजोर कर दिया, इनके उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के फिर बैक्टीरिया वायरस फंगस आने लग गए। जो नैसर्गिक खेती करते हैं ना, कुदरती बीज, कुदरती खाद और कुदरती वातावरण चारों तरफ मेंटेन करके रखते हैं, उनमें पेड़ पौधों में भी बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं लगते। ये एक आगरा विज्ञान बता दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय। इन्फेक्शन से
लड़ने की और इम्यूनिटी को मजबूत करने की बात हो रही है, और चूंकि बात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी हो रही है, स्वामी जी मजबूत इम्यूनिटी के लिए आप कई बार ये कहते हैं कि तुलसी का अर्क हो या तुलसी स्वरस हो या तुलसी का बीज है, ये कितना फायदेमंद होता है। तो स्वामी जी पहले तो इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, तीनों अर्क, स्वरस और साथ ही तुलसी का जो अर्क की बात होती है, रस की बात देखो, होती है। तुलसी के बीज जी ऐसे फ्रेश खाए जाएं तो वो वेट को और कोलेस्ट्रॉल को तो कम करेंगे, लेकिन गर्म होते हैं। भिगो करके खाए जाए तो इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के साथ साथ में वो वेट को, कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेंगे और पित्त का भी प्रशमन करेंगे। तुलसी हो या वन तुलसी हो। आजकल जो चिया सीड है वो क्या वन तुलसी तो है और कुछ नहीं है। तो पेट के लिए मंडूकासन और योग मुद्रासन हमारी डेली का प्रैक्टिस का हिस्सा है, उसको भी कराते कराते इस बात को बता रहा हूं। तो तुलसी के जो बीज हैं वो थोड़े उष्ण होते हैं, भिगो दिया जाए तो प्रकृति शांत हो जाती है। तुलसी के जो पत्र होते हैं उनको काढ़ा बना करके या उसका स्वरस निकाल करके थोड़ा हनी मिला करके, थोड़ा उसमें अदरक हल्दी भी साथ में थोड़ा और मिला देते हैं, तो कफ कोल्ड से लेकर के एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है इसमें बहुत तरह की जीवनी शक्ति के वृद्धि करने वाले तत्व हैं। तुलसी की जो जड़ है वो भी, जो इसका कफ, कोल्ड, शरीर में गांठें, मोटापा, माने कफ से लेकर के और वात रोगों तक का भी इससे प्रशमन होता है। और यदि तुलसी के बीज को, तुलसी के पत्र को, और तुलसी पंचांग का मतलब होता है उसका फल, फूल, पुष्प, डंठल, पत्ते और जड़, मूल, अच्छा, इन सबको मिला दिया जाए तो पंचांग हो गया। माने पंचांग में मूल हो गया, उसकी छाल हो गई, उसका पत्र हो गया, उसका पुष्प हो गया और उसका फल, इनको पंचांग कहते हैं। तो ये 5 अंग हो गए। पंचांग जो है वो भी उपयोगी है और इसका विशेष रूप से कफ रोगों में इसका तुलसी का पत्र, और ये कैंसर रोग में हम लौकी के जूस में तुलसी पत्र 11 से 21 मिला करके, खास करके पीएसए, प्रोस्टेट कैंसर में, यूट्रस के कैंसर में, पेट के कैंसर में दही के साथ और प्रोस्टेट के कैंसर में लौकी के जूस के साथ, इसको अनुपान कहते हैं। अनुपान का बड़ा मतलब है। तो अनुपान, तुलसी का अनुपान, पेट में कैंसर है तो दही में, और यदि कैंसर जो है प्रोस्टेट में है तो लौकी में। और यदि इन्फेक्शन हो रहा है ना यूरिन के अंदर, तो गोखरू और धनिये का पानी पिलाते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। धनिये के पंजीरी भी खाई है मैंने, देखा है जय माता जी ने भी भिगो के रखा हुआ धनिये को, किसमें, घी के अंदर धनिये को पहले भिगो देते हैं, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, और फिर उसको कूट करके थोड़ा उसमें खांड, मिश्री, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, थोड़ा मखाना आदि डाल लेते हैं, तो बड़ी अच्छी पंजीरी ठंडी हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, कई और यूरिया तो रिनोग्रिड से और नीम और पीपल के पत्तों के रस से दूर हो जाता है। तो अब आवाज ठीक हो गई, बीच में गड़बड़ हो गई थी साउंड जी, समझ। और मैंने यूरिक एसिड का चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गूगल और रिनोग्रिड तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों के रस के साथ। तो आज किडनी की प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले ये रेयर होती थी, सामान्य रूप से पेशाब में जलन आदि और ये सब चीजें होती थी, थोड़ा उसको पानी आदि पी करके लोग मेंटेन कर लेते थे। इसमें जौ का आटा और जौ का दलिया बड़ा महत्वपूर्ण होता, पहले उसको खाया ही करते थे रूटीन में। जी मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, आपने देखी ये कैसे बढ़ता है, जो सिंथेटिक दवाएं खा रहे उससे बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है थायराइड के कारण से, ये बढ़ रहा है जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बार बार होता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उसके कारण से। अभी एक बेटी आरती मेरे पास में आई, बड़ी अच्छी योगिनी, बोले जी मेरे को अचानक डेंगू हुआ, और डेंगू के बाद क्रिटिनिन बढ़ गया। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोई भी बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, वो भी अंदर से आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स है ना,
ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, लंग के अल्वोलाइज बड़े ही मजबूत भी होते हैं और बड़े संवेदनशील, बड़े नाजुक भी होते हैं। इनके ऊपर असर बहुत जल्दी होता है। जैसे कोई भी धूल धपड़ बैक्टीरिया और फंगस जाए ना लंग के अल्वोलाइज, कोई भी खराब विचार अंदर आ जाए ना तो बोले, बात सुनते आदमी एक ही रिएक्ट करता है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ब्रेन के न्यूरॉन्स, लंग के अल्वोलाइज और किडनी के नेफ्रॉन्स पर बहुत जल्दी असर होता है नेगेटिव एनर्जी का, बुरी चीजों का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का। तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बचें, बार बार सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड इन्फेक्शन से बचें, सिंथेटिक दवाओं से बचें। खास करके जितने भी स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनका असर हमारी किडनी पर बहुत ज्यादा होता है। ये पॉइंट दबाते रहे। देखो ये अब गोमुखासन पूरा भी ना हो ना, ऐसे कोशिश तो करें, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। पकड़ में आया तेरा अभिषेक? हाँ, पंडित जी देख ले। तो देखो ऐसे ये हमारा केसरवानी परिवार पूरा, ये अब योगी तो बन गया है, कर्म योगी बन गया है। इधर से भी, इधर से भी। और पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो बहुत ही जबरदस्त है। बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के साथ ये उत्तान पादासन, नौकासन भी हो जाता है, सर्वांगासन, हलासन। तो किडनी के लिए और ये पेनक्रियाज के लिए, शुगर के लिए बहुत जबरदस्त है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और अनुपान की जो हम बात कर रहे थे, जैसे किडनी के लिए क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, किडनी श्रिंक हो गई हो ना, किडनी में सोजन आ गई हो और किडनी में सिस्ट हो, उन सब में रिनोग्रिट और नीम का और पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का पानी और जौ का आटा, जौ का दलिया, लौकी की सब्जी, ये हम प्रयोग कराते हैं। और कितना ही बढ़ा हुआ हो, मैंने 8 से लेकर के 18 तक बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को रिवर्स किया है। शुगर के लिए अनुपान में मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ खीरा, करेला, टमाटर का जूस और उसमें मेथी का पानी और अंकुरित मेथी और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़गुमार, विजय सार। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ता है। ये नौकासन भी हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, और ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे 1-2 मिनट ठहरना पड़ेगा। अब लोगों में इतना बैलेंस ही नहीं कि ठहर पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश तो करने में लगे हुए हमारे बच्चे, लेकिन जम नहीं रही बात। हाँ, कोशिश तो की जाए। अभिषेक ने तो पहले हार मान ली कि बाबा जी ये हमसे ना होगा। तो भैया लगे रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी।